पेशावर में हम एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। पहले इनिशियली कुछ न कुछ चल रही थी लेकिन वो अनऑफिशियली थी, लेकिन आज पेशावर में हम बाकायदा तौर पर हमारे पास ये 3 एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। हम हमारे जो हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वहाँ पर ऑलरेडी सर्विस मौजूद थी, लेकिन ये पहला सूबा है जिसने फ्री एम्बुलेंस सर्विस अपने हेडक्वार्टर में शुरू की है। और इंशाल्लाह मैं इनको जो टास्क दिया है, अब इसके बाद जो मीटिंग करेंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे अहल के जहाँ पर भी ऑफिसेज़ हैं हम वहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस हो, चाहे वो सेटल्ड एरिया हैं, चाहे वो मर्ज डिस्ट्रिक्स हैं। हम हर जगह पे जो है इंशाल्लाह फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे ताकि हम अपने लोगों तक पहुँच सकें। इसमें भी अगर आप देखें कि हमारी मेडिकल टीम ने, हमारे एम्बुलेंसेस ने रिसेंटली जो क्राइसिस फोरम में हुए थे उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। वहाँ पर भी ये पहले मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने अपनी सर्विसेज दी वहाँ की इंतज़ामिया के साथ मिलकर, और बहुत ही बेहतरीन जो है वो सर्विस। यहाँ पर सिर्फ ये है कि जो टोल फ्री नंबर हम पूरे पाकिस्तान में एक नंबर लेना चाहते हैं वो इस्लामाबाद मौजूद है, यहाँ पर अप्लाई किया गया है। फ़िलहाल वो एक लैंडलाइन नंबर पे है, तो भी कन्वर्ट बहुत जल्दी हो जाएगा ताकि हमारा जो है पूरे पाकिस्तान में एक ही नंबर हो और इस पे जो है हम काम कर सकें। तो मैं यहाँ पर जो है और रज़ी साहब को, फरजंद वज़ीर साहब को, डॉक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को जो है मैं का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना टास्क इन टाइम कंप्लीट किया। और इंशाल्लाह इस तरीके, पहले हिलाल अहमर जो था वो सच ऐसी चीज़ें नहीं कर रहा था, लेकिन हम क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन वो है तो हम इसको प्रॉपरली इंशाल्लाह ताला लिंक अप करके और इसको जो है इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप झाँप कर भी जाएंगे, आपको जो है हिलाल अहमर नज़र आएगा। साथ साथ मैं क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, एक ऐसे भी मौजूद हैं कि कल रात को आपने देखा कि पेशावर में कुछ फायरिंग की आवाज़ें आई, धमाकों की आवाज़ आई और मुख्तलिफ़ लोगों को बहुत से ख़दशात थे कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। कुछ यहाँ पर रात को जो है जो ड्रोन्स कहें, जो भी इंडिया ने पिछले 3-4 दिनों से एक अपनी जारियत शुरू की हुई थी, तो उन्होंने पेशावर को उस पर टारगेट बनाया। हम अपने दिफाई इदारों पे, हम अपने एयर फोर्स पे हमें पहले भी एतमाद और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि जितने भी कल चीज़ें जिन्होंने वायलेशन की पाकिस्तान के सरहद बाउंड्रीज़ की, खैबर पख्तूनख्वा में, उन सब को जो है वो सेफली जो है उनको ग्राउंड कर दिया गया था। और हम आज भी और हम सलाम पेश करते हैं क्योंकि हमारी कौम बहुत उसमें थी, जज्बात में थी और बार बार डिमांड कर रही थी कि हमें अपने इंडिया को अपना रिएक्शन देना चाहिए। लेकिन हम हमेशा कहते थे कि ये चीज़ें जज्बात की नहीं होती, ये चीज़ें होती है टाइमिंग्स के ऊपर। कल टाइमिंग्स थी, हमारे जो दिफाई इदारे हैं, हमारी फ़ौज ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया, आज उनको, क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी आज जागी है। 2 सुपर पावर्स की लड़ाई जो है वो मैं नहीं समझता कि फ्यूचर के लिए कोई अच्छी चीज़ होगी, लेकिन हमने अपने पहले डिफेंस में उनके 5 जहाज़ गिराए और कल हमने दोबारा 2 जहाज़ गिराए जिसमें से एक पायलट, खातून पायलट भी गिरफ़्तार हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछली दफ़ा चाय या कॉफ़ी थी, तीसरी दफ़ा मेरे ख्याल में अवाम की डिमांड है कि चाय कॉफ़ी नहीं सर्व की जाए, उनको शायद रोज़े रखने की तरगीब दी जाए ताकि जो है वो चाय कॉफ़ी दो। और आप देखें जब से मोदी अब इंडिया में वज़ीर-ए-आज़म बना है, उसने पूरे इस खित्ते में अपने मुल्क में वायलेशन शुरू की हुई है, टेररिज्म शुरू की हुई है। आप देखें कि उन्होंने अपने बहुत से शहरों के जो हमारे पुराने नाम थे उन्होंने चेंज किए। उन्होंने, आप मुझे बताएं कि कहाँ पर कतर में उनके बंदे पकड़े गए, मिन्नतें कर रहे थे, कनाडा में उनकी जारियत आपने देखी, यूएस में देखी, हर जगह हर खित्ते में चीज़ करना चाहते हैं। क्यों उनको दुनिया में बुचर ऑफ गुजरात का नाम दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है। पाकिस्तान ने अपना एक करारा जवाब दिया, कौम को पाकिस्तान की दिफाई इदारों पर फ़ख्र है और ख़ासकर हमें अपने एयरफोर्स पे फ़ख्र है जिन्होंने उनको बताया कि 5 उन्होंने पहले जहाज़ गिराए, कल भी जो 2 जहाज़ गिराए, तो उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स किसी से पीछे नहीं है। फिर भी कुछ होगा तो उसी तरीके से उनको जवाब दिया जाएगा। मोदी इस घमंड में है कि शायद वो जो है अपने पैसों के ज़रिए